गांव का नाम था सुखपुर। नाम के उलट यहाँ हर घर में कभी न कभी दहेज का कलेश जरूर हुआ था। गांव में सबसे मशहूर थे पंडित जी, जो शादी करवाते करवाते खुद शादी से ज्यादा दहेज के एक्सपर्ट बन चुके थे। पंडित जी बोलते, लड़का सीधा साधा है, बस थोड़ा स्कूटर, फ्रिज और एक एलईडी चाहिए। लड़की वालों की तरफ से आवाज आती, पंडित जी एलईडी 32 इंच चलेगी? अरे नहीं, 43 इंच नहीं तो लड़का भावनात्मक रूप से आहत हो जाएगा। पूरा गांव हंसता था, पर किसी को एहसास नहीं था कि ये हंसी आगे चलकर आंसुओं में बदलेगी। इसी गांव में रहती थी सीमा, पढ़ी लिखी, समझदार और अपने पिता की लाडली। उसका रिश्ता तय हुआ रवि से। रवि बाहर नौकरी करता था और कहता था, मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस सीमा खुश रहे। सीमा के पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शादी हो गई, सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन शादी के तीसरे दिन से ही कलेश शुरू हो गया। रवि की माँ ने धीरे से कहा, लड़की तो ठीक है, पर मायके वालों ने हमारे स्टेटस का ध्यान नहीं रखा। सीमा चुप रही। फिर एक दिन रवि बोला, अगर तेरे पापा एक बाइक दे देते तो माँ खुश हो जाती। सीमा को झटका लगा। वो बोली, तुमने तो कहा था कुछ नहीं चाहिए। रवि चुप हो गया। धीरे धीरे बातें तानों में बदली, ताने झगड़ों में और झगड़े कलेश में। एक रात सीमा रोते हुए बोली, क्या मेरी कीमत बस एक बाइक है? रवि पहली बार चुप नहीं रहा। उसके अंदर का इंसान जाग गया। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन रवि ने गांव के बीचों बीच सबको बुलाया। पंडित जी, रिश्तेदार, माँ बाप सब मौजूद थे। रवि ने कहा, आज फैसला होगा। सब सोच रहे थे अब शायद सीमा को मायके भेज देगा। रवि ने सबके सामने कहा, अगर दहेज से घर खुश होता तो बिना दहेज की शादियां आज टूटती नहीं। मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी की इज्जत चाहिए। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। अगर आपको दहेज चाहिए तो समझ लीजिए आपने मुझे नहीं, एक सौदा पाला है। पूरा गांव सन्न रह गया। पंडित जी ने पहली बार कहा, शायद आज मैं गलत था। रवि ने सीमा का हाथ पकड़ा। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू हार के नहीं थे। उस दिन के बाद सुखपुर में दहेज की मांग कम नहीं हुई, लेकिन दहेज का डर जरूर खत्म हो गया और सीमा ने समझ लिया, जहाँ इज्जत मिलती है वहीं असली रिश्ता होता है। कहानी की सीख, दहेज से घर नहीं बसते,